बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सतगुरु नमो जासमको नयान परम पुरुष ते अधिक गावे संत सुजान। धन धन सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न वसाय। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मंचारूर 20वीं सदी के महान संत, विश्व के कण कण में व्यापक ब्रह्मलीन सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। निवास में गुरु सेवी हमारे पूज्यपाद स्वामी भगीरथ जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। हमारे डॉक्टर विवेकानंद स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी नरेशानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि। मंचस्थ जितने भी गुरुजन हैं उन सबों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जिला के अध्यक्ष महोदय एवं मंत्री एवं सारे सदस्यगण एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद भक्तिमती माताओं भावशिला बहनों सबके चरणों में कोटि कोटि। भक्ति का अर्थ होता सेवा। सेवा कीजिएगा तो पाइएगा। कैसा सेवा? हमारे पूज्यपाद स्वामी भगीरथ जी महाराज अभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं कुप्पा घाट जाता था, गुरु महाराज सशरीर थे और ये सेवा में लगे रहते थे। मैं इसी समय गए जहाँ गुरु महाराज भगीरथ बाबा के साथ बैठे हुए थे। मैंने प्रणाम निवेदित किया। गुरु महाराज हमसे पूछे, इनको पहचानते हो जी? तो हम कहे हाँ हुजूर, भगीरथ जी महाराज हैं। तो कहते नहीं नहीं जी, ये भगीरथ महाराज नहीं, ये कृष्ण भगवान हैं। अब हम लोग अपने गुरु को भगवान मानते हैं और गुरु महाराज पूज्यपाद भगीरथ बाबा को कृष्ण भगवान मानते हैं। यह हमारा कृष्ण भगवान है, यह हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा सेवा इन्होंने किया और गुरु महाराज का आशीर्वाद इनको मिला, जो भगवान का उपाधि भी इनको मिल गया। कैसा सेवा है! इसलिए सेवा से मुक्ति होता है। ये गुरु महाराज को साधारण मनुष्य के तरह नहीं देखते थे। गुरु महाराज को साक्षात ईश्वर के रूप में यह देखते थे। ऐसा देखना यदि गुरु को लोग सीख ले तो वह भी भगवान बन जाएगा, वह भी भगवान बन जाएगा। जैसे पूज्यपाद भगीरथ जी महाराज भगवान, हमारे गुरु महाराज भगवान के भगवान कृष्ण भगवान बन गए। गुरु महाराज के ये हमारे कृष्ण भगवान हैं, हमारे रक्षा करते हैं। कैसा सेवा! हम लोग अपने इष्ट को भगवान के रूप में देखते हैं और उस तरह से उनके सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा पर चलते हैं। कहते हैं रंग कहे
धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख चक्रवर्ती को भारी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख जो है चतुरानंद को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। सब दुखिया है जो ईश्वर की भजन नहीं करता है, वह दुखिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, जो ईश्वर का भक्ति नहीं करता है वह संसार में जीवित रहता है और नरक का जो है भोग भोगता है। ते नर नरक रूप जीवत जग, राम विमुख पद अभागी, निशिवासर पाप असूचि खलमति निगम पथ त्यागी। नाई हरि को भजन न सत्संग न राम कथा अनुरागी। उसको यह सब अच्छा नहीं लगता है जो राम से विमुख है। शुद्ध वित्तदारा भवन ममता शोभत अति, कबहू न मति जागी। उसका मति कभी तक आज तक जगा ही नहीं जो ईश्वर का भजन करना हुआ, कबहू न मति जाग कहते हैं। ऐसा वह भूल भलैया में पड़ा हुआ। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ विषय पीवत विषय मनला। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो तुलसीदास जी हरि नाम सुधा तजी, सठ पियत विषय विष मांगी। संसार का विष को ग्रहण करता है, परमात्मा को नहीं चाहता है, इसीलिए दुख भोगता है। कहते हैं उसका जन्म लेना कैसा हो गया। सूकर स्वान श्रृंगाल सरिस जन, जन्मत जगत जननी दुख लागी। जिस तरह से कुत्ती बच्चा देती है, सियार बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा, गिदड़ बच्चा देती है, कितना बच्चा एक साथ पैदा कर देती है, उनका बच्चा ईश्वर भक्ति नहीं कर सकता। उसी तरह से बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाए और ईश्वर का भक्ति नहीं करे तो वह जो सिर्फ माँ को दुख देने के लिए वह जन्म लेता है, कष्ट देने के लिए। कितना खराब शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जाही पैरे मूत है वाही पैरे सूत, कहते जाही पैरे पूत है वाही पैरे मूत। राम भजा तो सूत है, नहीं तो मूत का मूत। जिसका बेटा ईश्वर का भजन किया वही असली बेटा है। जो ईश्वर का भजन नहीं करता है तो पेशाब जिस तरह से करते हैं वैसे ही पूत का जन्म देना। कबीर साहब कठोर शब्द में कहते हैं, जननी रहे तो बांझ पर साकट न जने। बांझ रहना अच्छा है लेकिन साकट पुत्र जन्म देना अच्छा नहीं है। जननी रहे तो साकट भला न पूत, कहते साकट कोख से मदार भला। कहते हैं उस कोख में मांस का लोथरा निकला आवे वो ठीक है, लेकिन साकट बेटा वह जो है ठीक नहीं है। कितना कड़ा शब्द कहते हैं। जनी रे पुत्रवती जूती नारी सोई, जाके सूत रघुपति भक्त हुई। वही पुत्रवती नारी है जिसका बेटा ईश्वर का भक्त बन जाता है। वही माँ जो है जननी कहलाती है। ऐसा होना चाहिए। इस तरह का कठोर शब्द संत महात्मा लोग कहते हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे, शिव अज सनका आदि नारद, जय मुनि विचार विशारद, सब कर मत खगनायक या करिए राम पद पंकज नेहा। राम पद पंकज नेहा मतलब प्रेम। एक राम अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ, एक राम जो है अयोध्या में, और एक राम जो है दशरथ घर डोले
और एक राम घट घट बोले, और एक राम जो है सारा जग का क्या पसारा, और एक राम इन तीनों से न्यारा। वह राम कौन है इन तीनों से? राजा दशरथ के घर में जो राम है वह सगुण साकार राम है, और सबके घट में रहने वाला राम वह जीवात्मा है। और इन दोनों से न्यारा जो कहते हैं निर्गुण राम, जो सब जग को प्रसार किया, सृष्टि किया। और एक राम जो है इन तीनों से न्यारा, वह है आत्म राम। उस राम को जानने के लिए हम लोगों यह सत्संग के द्वारा जो है संत लोग समझाते हैं। हमारे पास एक बैंक मैनेजर आया, वह कहा कि आप लोग प्रवचन करते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और या उसका अंशी का अंश है, फिर उससे वह कैसे मिलेगा, कैसे एक में एक होगा? कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, सब के अंदर एक ही आत्मा है। ये सब फिर कैसे मिलेगा, कैसे उस परमात्मा से मिलेगा? तो मैंने कहा बैठिए आप, समझाया। कहते हैं वायु रथे को भुवनंग परविष्ठो रूपंग रूपंग प्रतिरूपो भव, एक अस्ता सर्वभूता अंतरात्मा रूप रूपम परिश्चा। मैंने कहा हवा को आप बैलून में भर देते हैं, टायर साइकिल के टायर में देते हैं, चार चक्के में देते हैं, फुटबॉल में कस देते हैं, सब हवा बंद हो गया। और सब हवा का ट्यूब खोल दीजिए तो सब हवा जिस हवा से निकला था फिर उसमें मिल जाएगा। उसी तरह से वह चेतन आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, ये भी जो है उससे मिल जाएगा। वह मिलने के लिए यही मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादानुसंधान कर करके अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा, तीनों को पार कर करके तब निशब्दम परम पद में जाकर एक में एक हो जाएगा। दूसरा रास्ता नहीं है। इसके लिए अनिवार्य है जो 3 स्थान से ऊपर उठना होगा। हम लोग जो है सोते हैं गहरी नींद में, तुरीय अवस्था और तुरीयातीत अवस्था, और यह जो है कंठ में जो है स्वप्न की अवस्था, हृदय में सुषुप्ति का, ये 3 अवस्था में जीवात्मा आता जाता रहता है। इन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठ कर करके तब जो भजन किया जाता है, तब वह चेतन आत्मा वह उस परमात्मा से एक में एक होगा। जब तक हम इन तीनों स्थान में रहेंगे तब तक उनका जो हमारा एक में एक नहीं होगा। यह शरीर इंद्रियों से छूट कर करके 3 गुण से ऊपर उठ करके तब तुरीयातीत में जाकर जो है वह ध्यान के द्वारा हम परमात्मा से एक में एक। समय कहता है जो आप वाणी को विराम दीजिए। हमारे यहाँ अभी बड़े बड़े वक्ता लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, हम भी समझेंगे।